हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मुझे ऑलमोस्ट एक वीक हो गया है मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। तो आज मैंने सोचा कि वीडियो शूट करती हूँ और आप लोगों को मुझे एक अपडेट भी देना था। अभी तो आजकल हम हॉस्पिटल जा रहे थे ना, तो मम्मी को अल्ट्रासाउंड के लिए बोला था। अल्ट्रासाउंड की जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बताया कि मम्मी के गॉल ब्लैडर में स्टोन है। जो गॉल ब्लैडर का स्टोन होता है ना, मतलब कि पथरी, वो दवाइयों से नहीं जाती है, तो उसके लिए डायरेक्ट ऑपरेशन करना पड़ता है। तो आजकल रिसेंटली कितना टाइम हो गया, 1 हफ्ता हो गया शायद से मम्मी का ऑपरेशन हुआ है। तो इसीलिए मैं थोड़ी सी बिज़ी हो गई थी। और आजकल मम्मी यहाँ ऊपर नहीं है जहाँ मैं रह रही हूँ, मम्मी बुआ के पास है, क्योंकि हमारा रूम है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेप्स चढ़ने को है। तो नीचे उतनी ज़्यादा स्टेप्स चढ़ने को नहीं थी, तो जो स्टिचेस है उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती थी, इसीलिए मम्मी अभी बुआ के पास है। तो आज मौसम बिल्कुल ब्राइट है, इतनी तेज़ धूप है। मैंने सुबह 9 बजे कपड़े धोए थे, अभी 10:30 बज रहे हैं शायद से, तो कपड़े बिल्कुल सूख गए हैं। ये देखो, आज बहुत साफ मौसम है। कुल्लू में भी थोड़ा थोड़ा पॉल्यूशन है, बट बारिश की वजह से वो सब साफ़ हो गया है। बहुत टाइम बाद मुझे ब्लू स्काई देखने को मिला है। आज देखो, छत पे इतने ज़्यादा कपड़े धोए हुए हैं ना, ये मैंने धोए हैं और ये हमारे पड़ोसियों के कपड़े हैं। आज सभी ने शायद कपड़े धोने का काम कर रहे हैं धूप के चलते। मैं भी चलती हूँ अंदर, क्योंकि ज़्यादा धूप में रहना सही नहीं है। मेरे बाल झड़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा, मुझे पता नहीं चल रहा है क्यों झड़ रहे हैं। आजकल कुछ दिनों से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो दीदी है अभी नीचे मम्मी के पास। अब मैंने सारा अपना काम कर लिया और मैं थोड़ी सी ठीक हूँ अब, तो मैं जाऊँगी नीचे आज दिन को मम्मी के पास। और उसके बाद 10 दिन बाद बोला था कि जो उनके स्टिचेस है वो खुलेंगे, तो तब हॉस्पिटल जाना होगा। तो अभी तो टाइम है उसके लिए। तो मैं पहुंच चुकी हूँ नीचे अभी बुआ के रूम में, दादी और मम्मी के पास। मेरी दादी यहाँ बाहर बैठी हुई थी। दादी हेलो। हेलो। क्या कर रहे हो दादी आप? बैठे हुए ठंड में। दादी ने आजकल अपने बालों में मेहंदी लगाई हुई है, बिल्कुल रेड किए दादी ने कलर है ना दादी? तो दादी मुझे अभी एक बात बता रही थी। दादी बताओ। स्कूल के बच्चे आए हुए थे और ये दीवार है यहाँ पे। दादी आप यहीं बैठे थे? हाँ। तो क्या किया उन बच्चों ने? पप्पू को फेंका ना बोल। हाँ। ओए मेरे सर में वो लगी, यहाँ में लगी। फिर दादी ने उन्हें अच्छी डांट लगाई होगी, नहीं लगाई? लगाई हो डांट था। यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है बहुत सारे। यहाँ पे कोयल है। कौन है दादी? कोयल कूक रही है। अभी मम्मी भी यहाँ पे बाहर आई हुई थी थोड़ा सा टहलने के लिए, तो मैं मम्मी से मिलाती हूँ आपको। तो ये रही मम्मी। मम्मी हाय बोलो। मम्मी का हाय कुछ सुस्त हो रहा है। तो कैसी अब तबीयत आपकी? मम्मी यहाँ चल रही है थोड़ी सी। तो मम्मी अभी चल रही है। अभी मम्मी के स्टिचेस जो है वो नहीं खुले हुए। कब के लिए बोला हुआ है खोलने को? 10 दिन बाद। तो अब होने, तो अब खुलने वाले हैं मम्मी के स्टिचेस। और पहले तो मम्मी की तबीयत 2-3 दिन तक ज़्यादा ख़राब थी, और अब तो सही है, ठीक से खा पी रही है। क्या क्या खा रहे हो आप? खिचड़ी खा रहे हो अभी तक? और दादी आप क्या खा रहे हो? रोटी में। कौन सी रोटी? कणक। ऊपर देख के बोलो यहाँ पे कैमरे में। कणक। कणक की रोटियाँ। हाँ। करेले। और दादी को हम स्पेशल सब्जी दे रहे हैं, जो कि दादी की फेवरेट सब्जी है, करेले। दादी कैसे लगते हैं आपको करेले? अच्छे लगते पहले तो, कुछ बुरे लगते थे ना, अभी अच्छे लगते। पहले बुरे लगते थे, अब अच्छे लगते हैं। वो क्यों? अब क्यों लग रहे हैं अच्छे करेले? करेले किसको अच्छे लगते हैं? अब आदत हो गई। आपको कैसे लगते हैं करेले? तो फेवरेट है आपके? आपके फेवरेट है करेले? तो नो डाउट मम्मी चंबा से है, और चुराह में बहुत ज़्यादा खाया जाता है करेला और क्या, बैंगन। ये लोग पता नहीं कैसे खाते हैं बैंगन, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मम्मी की फेवरेट सब्जी है कौन सी आपकी फेवरेट सब्जी? बताओ कौन सी आपकी फेवरेट सब्जी? करेले और बैंगन। करेले, बैंगन, कद्दू, बस ये सारी सब्जियां जो
किसी को भी पसंद नहीं होती है। घी सब मम्मी को पसंद है। कौन सा? कद्दू नहीं है बस। तो बैंगन और वो करेले मम्मी के फेवरेट है। और चंबा में तो एक और करेले होते हैं जिन्हें मीठे करेले बोलते हैं ना, नहीं होते वहाँ पे? होते मीठे करेले भी होते हैं, लेकिन मुझे उनमें से दोनों पसंद नहीं है। मीठे करेले तो फिर भी मैं खा लेती हूँ। मम्मी से अभी यहाँ बैठा नहीं जा रहा है, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो रही है, तो मैं अंदर से कुर्सी लेके आती हूँ। ऐसा करो तब लाऊंगी। दादी आप भी ऐसे करो, ऐसे बोलो कि जाओ कुर्सी लेके आओ बहू के लिए, बोलो। जाओ कुछ लेकर आओ बहू के लिए। देखो आपकी सास आपसे कितना प्यार करती है। यहाँ बैठने के लिए अच्छी जगह है, जैसे बाहर भी बैठ सकते हैं और थोड़ी सी हरियाली है, तो दादी का मन ऊपर से ज़्यादा नीचे लगता है। दादी कहाँ आपको अच्छा लगता है, ऊपर यहाँ पे? यहाँ पे अच्छा लगता है। क्यों? हरियाली है तो ठंडी ठंडी हवा आती है। इनकी भी यार नहीं ना वो यहाँ पे हरियाली ही हरियाली है। और साथ में जो ये किसी और का क्वार्टर है, और यहाँ पे देखो कुछ बीजा हुआ इन्होंने, क्या है ये? मूली है शायद से, सरसों बीजा है और वो है मूली है। मैं आप लोगों को एक स्पेशल हिमाचल की सब्जी दिखाती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी तो होती है, लेकिन उसे आप नंगे हाथों से नहीं पकड़ सकते हैं। ये देखो, ये है, हमारे लैंग्वेज में इसको एंड बोलते हैं, लेकिन ऐसे हिमाचल की बात करूं तो उसमें बोलेंगे हम बिच्छू बुट्टी, है ना। इसको अब अगर हम हाथ लगाएंगे तो इसे डंक मारेगी ये बिच्छू की तरह। इस तरह की कुछ दिखती है, तो इसे ग्लव्स पहन के निकालते हैं। जिसको किसी ने बिच्छू ने नहीं काटा होगा तो उसे पता नहीं चलेगा, लेकिन बहुत खतरनाक काटता है। मुझे भी काटा है एक बार बिच्छू ने। मक्की की रोटी के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है ये बिच्छू बुट्टी की सब्जी। मुझे अब भूख लग रही है, तो दादी क्या है लंच? करेले करेले। रोटी। आपने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। ऐसा होते खाओ रही। थोड़े से ही लूंगी मैं करेले। और यहाँ पे कोयल कू 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 कर रही है। चलते हैं अंदर, खाना खाती हूँ मैं लंच। मैंने करेले थोड़े से ही लिए क्योंकि मुझसे नहीं खाए जाएंगे इतने। 2 रोटी के साथ मैंने लिए करेले। अब लंच करती हूँ मैं। यहाँ मेरी खिड़की से बाहर कुछ बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, एंड पता नहीं यहाँ पे छोटा सा एक घर है जो अब टूट चुका है, वहाँ क्या कर रहे हैं। मैं लंच करके आ गई हूँ। करेले एज यूजुअल कड़वे ही थे, तो थोड़े ही लिए मैंने। 2 ही करेले लिए थे और उसे 2 रोटियों के साथ खाया हुआ है। तो अभी दादी अंदर चले गई, बहुत टाइम हो गया था दादी को यहाँ बैठे हुए। मम्मी अभी भी बाहर ही है। मम्मी कैसा लग रहा है आपको? पूरा अपना एक्सपीरियंस बताओ। मैं मम्मी से पूरा मम्मी का एक्सपीरियंस पूछने वाली हूँ कि मम्मी को ऑपरेशन के बाद कैसा लग रहा। मम्मी बताओ अपना एक्सपीरियंस। पहले मैं ठीक थी, अब तो बहुत ज़्यादा बीमार लग रही है। पहले तो ठीक ही होंगे ना। आप ऐसे बताओ कि ऑपरेशन के बाद क्या हुआ? दर्द लगी, क्या हुआ? मम्मी अपनी बीमारी को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही है, तो मैं मम्मी का बताती हूँ थोड़ा थोड़ा। बताओ मम्मी कैसा लग रहा था? पहले आपको डर नहीं लगा ऑपरेशन से? नहीं लगा? दर्द तो नहीं लगा ना, उसके बाद दर्दें हुई बुरे हाल। 2-3 दिन तक वीकनेस, खिचड़ी खा खा के बुरे हाल हो गए। 2-3 दिन तक मम्मी बहुत ज़्यादा पेन में थी, लेकिन उसके बाद सिर में दर्द, कंधे में दर्द, बुरे हाल। सबसे खतरनाक है ऑपरेशन? बहुत खतरनाक है। अच्छा, सबसे खतरनाक। तो मम्मी अभी कुछ ढंग से समझा ही नहीं पा रही है। मैं तो ये बोलना चाहती थी कि आपको कैसा लगा उसके बाद। अब मम्मी अंदर चल रही है, तो मैं भी कुर्सी लेके जाती हूँ। तो इस ब्लॉग का भी अब एंड करते हैं। मुझे बस आप लोगों को अपडेट देना था, तो पता नहीं अब नया ब्लॉग कब आएगा, उसका भी वेट करना। और इस ब्लॉग को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। मम्मी बाय बोल दो।